आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब उस दिन ऑलरेडी बताया था मैंने आपको क्या, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस। किसमें? हाँ एम ले लो ना, एम वेलोसिटी चाहिए बच्चों। देखो सुनो भाइयों बहनों, टी टाइम के बाद देखो टी इज इक्वल जीरो के पास उसकी इनिशियल स्पीड जीरो थी, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई मान लो वी। अच्छा मुझे बताओ कांस्टेंट पावर है तो टी टाइम में कितना वर्क हुआ होगा? पीटी ना, पी का मतलब क्या, हर एक सेकंड में होने वाला वर्क, और पावर कांस्टेंट है तो टी टाइम में कितना वर्क होगा? टी टाइम में कितना वर्क हो रहा है? पी इंटू टी। और ये वर्क डन किसके बराबर रहता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम स्क्वायर माइनस शून्य, बराबर है। तो क्या होगा वर्क डन? बोलो ना इसमें से, वी चाहिए ना, हो गया ना रे, 2 pt बाई एम, अंडर रूट क्या है वी, नहीं समझे? अच्छा ये टी टाइम में एक ही जगह पे रहेगा कि कुछ आगे भी बढ़ा होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। तो वी को क्या करोगे आप? वी को क्या लिखोगे? क्या? अच्छा इसको इंटू टी करेंगे तो एक्स आएगा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या रे गधड़ो? है कांस्टेंट है, तो फिर जब वेलोसिटी वेरिएबल है तो क्या करना पड़ता है? वी को क्या लिख सकते हो? वी के जगह पे क्या लिखोगे? dx बाई dt। और इधर क्या रहेगा? रूट 2p/m तो कांस्टेंट है, इस t को पावर में 1/2 करते हैं। इसमें क्या करने का, t वाली टर्म एक तरफ, x वाली टर्म से एक तरफ कर डालो इंटीग्रेशन। क्या लिखोगे क्वेश्चन? वन ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड कांस्टेंट पावर, सप्लाइड कांस्टेंट पावर, तो टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी और कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। हाँ क्या करोगे इसको? सॉल्विंग एबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रांग बनाओ, इतना स्लो नहीं चलने वाला। dx इज इक्वल व्हाट? 2p/m, टी के पावर में 1/2 इंटू डी टी। इसको क्या करोगे दोनों तरफ से? हाँ जब समय जीरो था तो कितना कितना डिस्प्लेस हुआ था? कुछ भी नहीं, जीरो। तो टी टाइम के बाद कितना सरका, उसी को एक्स बोल रहा हूं। dx का इंटीग्रेशन, dx का क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन, dx का x, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से x, 2p/m, टी का पावर क्या इधर 1/2 है ना, बोलो क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन रे टी का पावर 1/2, टी पावर 1/2 प्लस 1, 3/2 ना, अपन नीचे 3/2 यानी 2/3। तो ये x इज इक्वल व्हाट? 2/3 इंटू 2p/m इंटू टी का पावर 3/2 में। वर्क डन मतलब क्या होता है? ओए वर्क मतलब ग्रेविटी का वर्क निकाल देते हैं ना, 2 सेकंड में वर्टिकली कितना गया वो निकालेंगे। mgh वर्क डन हुआ, क्या हुआ? वर्क डन हुआ। वर्क डन बाय टाइम करेंगे तो एवरेज पावर हुआ। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब उस पॉइंट के पास की वेलोसिटी और उस पॉइंट के पास लगने वाला फोर्स, डॉट प्रोडक्ट। कंसेप्ट को समझो और मैथमेटिकल एबिलिटी और बहुत बढ़ानी पड़ेगी बच्चों तुम लोगों को, बहुत ज्यादा मैथमेटिकली स्मार्टर बनना चाहिए। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओके। अच्छा हम सबको पता है वर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट के अलावा रेट ऑफ रेट, पावर को बोलते हैं ना रेट ऑफ वर्क। किस रेट से वर्क हो रहा है या किस रेट से एनर्जी दी जा रही है या ली जा रही है उसको क्या बोलते हैं? पावर। वर्क का मतलब क्या है? एनर्जी देना या फिर एनर्जी लेना। एनर्जी देना या फिर किसी को एनर्जी देनी है तो कैसा वर्क करना पड़ेगा? किसी से एनर्जी लेनी है तो कैसा वर्क करना पड़ेगा? ओके मुझे एक बात बताओ, क्या सारे फोर्सेस एक जैसे होते हैं क्या? एनर्जी लेके वापस देने लायक है क्या फोर्सेस? जैसे हम बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, किधर फेंका? ऊपर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर ग्रेविटी कैसा वर्क कर रही है? मतलब ग्रेविटी क्या कर रही है उससे? एनर्जी ले रही है, एनर्जी ले रही है। जैसे जैसे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, हम ऐसा अजूम कर लेते फिलहाल तो भी, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है और कहीं ना कहीं जाके रुक गया। तो ड्यूरिंग दिस मोशन, वर्टिकल मोशन,
ग्रेविटी ने इसके ऊपर कैसा वर्क किया, नेगेटिव या पॉजिटिव बताओ, कितना कितना वर्क करे, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलो, माइनस, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh, वाई माइनस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था, फोर्स नीचे लग रहा था। अच्छा नेगेटिव वर्क किया, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी हैव विड्रॉन सर्टेन एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, बराबर है। अच्छा कितनी एनर्जी विड्रॉ कर की, कितनी हड़प ली एनर्जी ग्रेविटी ने, जितना नेगेटिव वर्क किया ना उतनी एनर्जी ले ली, कितना, तो कितना वर्क, कितनी एनर्जी खींच ली, माइनस mgh की mgh, जितना नेगेटिव वर्क करेंगे ना उतनी एनर्जी खींचेगा, कितनी, जितना नेगेटिव वर्क किया उसके बराबर एनर्जी क्या हुई, खींच ली, किसने खींच ली, ग्रेविटी ने खींच ली। अभी कहां पर होगी वो एनर्जी, यहां पर जो भी उसके पास एनर्जी थी यहां जाके रुक गया ऑब्जेक्ट। मीनवाइल जब ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रहा था, नेगेटिव वर्क कर रहा था, इसका मतलब ग्रेविटी एनर्जी ले रही थी, विड्रॉ कर रही थी, एनर्जी हड़प रही थी, और ग्रेविटी के पास है अभी वो एनर्जी। मान लेते थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी के पास एक टंकी है, क्यों नहीं इमेजिन, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर ऊपर जा रहा है ये टंकी क्या हो रही है, क्या हो रही है, भरते जा रही है। कैन यू इमेजिन दिस टंकी इज व्हाट गोइंग फिल्ड, राइट। जैसे यहां पर आके रुक गया तो इस टंकी में एनर्जी आई। अब मुझे बताओ व्हाट इज एनर्जी इन द टंकी, व्हाट इज एनर्जी इन द टंकी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी, या फिर व्हाट इज एनर्जी टंकी इज इक्वल टू एनर्जी टेकन बाय द ग्रेविटी। हाउ मच एनर्जी इज टेकन बाय द ग्रेविटी, इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटी, व्हाट, इक्वल टू द नेगेटिव। सो व्हाट इज द एनर्जी इंक्रीज। अब हम क्या बता सकते हैं, कितनी एनर्जी है ये बता पाएंगे, या कितनी बड़ी, पहले से कितनी थी हमको मालूम नहीं है, कितनी बड़ी वो निकाल सकते हैं, कितनी है वो निकाल सकते हैं, कितनी पहले से कितनी थी हमको मालूम नहीं है, इसलिए क्या निकाल सकते हैं हम। सो व्हाट इज द एनर्जी इंक्रीज इन दिस टंकी, इक्वल टू द व्हाट इज द एनर्जी इंक्रीज इन द टंकी इज माइनस, जितना नेगेटिव वर्क किया गया उतनी एनर्जी विड्रॉ की गई और उतनी एनर्जी इस टंकी में, राइट। मुझे एक बात बताओ, यहां से इधर गया है ऑब्जेक्ट, सर यहां पर परमानेंटली सेटल हो जाएगा, वापस आएगा, जैसे जैसे अभी ये वापस आ रहा है ग्रेविटी कैसा वर्क कर रहा है, वापस इधर ही आएगा। और हमने पढ़ा है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है तो यहां पर जितने स्पीड से फेंकोगे उतने स्पीड से, तो इस पूरे चक्कर में सर जाते टाइम ग्रेविटी ने एनर्जी ली थी और टंकी भरी थी, आते टाइम हाउ, ये टंकी के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या होगी टंकी धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लॉक इधर आ रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रही है, मतलब इसकी एनर्जी वापस किसको जा रही है, इसको जा रही है, और टंकी क्या हो रही है, खाली हो गई, खाली हो गई मतलब पहले जितनी थी उतनी हो जाएंगी। तो इस राउंड ट्रिप में आप क्या अंदाजा लगा रहे हो ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है बच्चों, सर इस पूरे राउंड ट्रिप में सर जाते टाइम ग्रेविटी ने क्या किया, नेगेटिव वर्क करके एनर्जी ली, जरूर कहीं पे रखी होगी, कैसे क्या लग रहा है आपको रखी होगी, नहीं तो दे कैसे पाती। अगर हमने किसी के पास से पैसे लिए और स्टोर करके नहीं रखते घर पर तो वापस दे पाएंगे उसको, किसी के पास से पैसे लिए और उड़ा दिए किसी के ऊपर, मतलब उड़ा दिए तो वापस दे पाएंगे उसको, नहीं दे पाएंगे, दे पाएंगे क्या, राइट। तो क्या होगा, इस पूरे क्लोज पाथ में ग्रेविटी ने जितना नेगेटिव वर्क किया वापस आते टाइम उतना ही पॉजिटिव वर्क किया, टोटल वर्क डन कितना हुआ क्लोज पाथ में, राउंड ट्रिप में, व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन अ क्लोज ट्रिप, जीरो। इसका मतलब नेट वर्क डन जीरो हुआ, मतलब कितनी एनर्जी ले ली, नेट कितनी ले ली, कितनी दे दी, ना नफा ना तोटा, क्या बोलते हैं, तोटा ही बोलते हैं ना, थोटा जो भी है, ना प्रॉफिट ना लॉस, बराबर है ना। तो ऐसे वाले फोर्सेस जो एक राउंड पाथ में, एक क्लोज पाथ में, वेदांत देख बेटा इधर, एक क्लोज पाथ में जितनी एनर्जी लेते हैं नेगेटिव वर्क करके उतनी ही एनर्जी वापस दे देते पॉजिटिव वर्क करके। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। सर कंजर्वेटिव फोर्सेस का बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये समझ में आ जाती है आपको कि भैया जब कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव वर्क कर रहे हैं मतलब एनर्जी ले रहे हैं और वो इस एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे, दे मस्ट बी स्टोरिंग समवेयर। ये स्टोरिंग कर रहे हैं, इस बात का ख्याल कैसे आ रहा है आपके दिमाग में, स्टोर कर रहे हैं, इस बात का ख्याल कैसे आ रहा है। सर स्टोर नहीं करते तो वापस हम बैंक को अगर पैसे देते हैं, वो बैंक लेके स्टोर करता है ना, तभी तो वापस जब बोले तब हमको मिल जाते हैं। ऐसा है क्या बैंक को जाओ, नहीं आज नहीं मिलेंगे, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, ऐसा नहीं बोलता बैंक। जब भी जाओ अपने दिए हुए पैसे वापस मिल जाते, क्योंकि बैंक पैसे को स्टोर करता है।
तो यहां पर भी एक स्टोरिंग जैसी एक विचारधारणा हमारे दिमाग में आनी चाहिए कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेकर। खासकर जब कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है मतलब एनर्जी ले रहा है, और वो एनर्जी कहीं पर भी कचरे पे नहीं छोड़ रहा है, क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा होगा। कहां स्टोर कर रहा होगा वो दूसरी बात है, लेकिन स्टोर कर रहा होगा कहीं ना कहीं। नागरे इधर देख, जब छोटी छोटी बातें बताई जाती है तब ध्यान नहीं दिया जाता है, फिर वही लेके बातें लेकर आएगा गधड़ा। इधर ध्यान दे, तो वो स्टोर कर रहा होगा, तभी तो फिर से वापस नीचे आते टाइम पॉजिटिव वर्क करके एनर्जी दे पा रहा है। दे पाना तभी पॉसिबल है, उसको छुपा के रखा होगा, स्टोर करके रखा होगा। तो कितनी एनर्जी स्टोर करके रखी जा रही है? हाँ जी, कितनी कितनी एनर्जी स्टोर करके रखी जा रही है? जितना नेगेटिव वर्क किया गया होगा, है ना, जितना लिया गया होगा। कितना लिया गया होगा? जितना नेगेटिव वर्क किया गया होगा, कितना। सो व्हाट, ये जैसे यहां से इधर आया तो टंकी भर रही है फटाफट फटाफट फटाफट। यहां पर व्हाट इज द एनर्जी इंक्रीज्ड? इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन कैसा है? कंजर्वेटिव। थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर देंगे तो व्हाट इज द एनर्जी इंक्रीज? इंक्रीज बोलेंगे कि टोटल एनर्जी बताएंगे? पहले से कितनी मालूम? सो व्हाट इज द एनर्जी इंक्रीज इन दिस इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय, नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव वर्क डन बाय, और ये सो दिस इज व्हाट, कितनी एनर्जी इसके अंदर आई? इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। और इसके अंदर जो भी एनर्जी आई उसी को क्या बोल रहे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? मैं डेल्टा पी बोल रहा हूं। डेल्टा पी क्यों बोल रहा हूं? हम क्या निकाल सकते? कितनी बड़ी या कितनी घटी, यही निकाल सकते। पहले से कितनी हमको मालूम नहीं है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज आर इंक्रीज। ओके, समझे कि नहीं समझे? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर रहता है? अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। क्या? हाँ थोड़ी, हाँ मतलब जो ऑब्जेक्ट जैसे अभी कोई बिल्डिंग बनी या फिर जो ऊपर लेवल आप हाँ, मतलब वो रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कितना मान रहे तू, उसके बारे में बात करेंगे हम। ये तो बात समझ में आई। पहले इस पूरी डिस्कशन से क्या समझ में आना चाहिए मुझे? कंजर्वेटिव फोर्स का एक क्लोज पाथ में वर्क डन क्या हुआ? जीरो। इसका मतलब क्या है? फिलॉसफी क्या है इसकी? इसका मतलब क्या हो रहा है? कुछ देर तक वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो कुछ देर तक नेगेटिव वर्क कर रहा है। जर्नी के कुछ हिस्से तक वो नेगेटिव वर्क करके एनर्जी ले रहा है तो कुछ हिस्से तक पॉजिटिव वर्क करके वापस दे भी दे रहा है। और नेट पाथ में, क्लोज पाथ में कितना एनर्जी विड्रॉ कर रहा है, कितना एनर्जी दे रहा है? ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव वर्क कर रहे हैं मतलब एनर्जी ले रहे, और वो एनर्जी लेके वेस्ट किया नहीं जा सकता। कहां रखते वो? स्टोर। और कहां स्टोर होते हैं? टंकी में नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो भी है ग्रेविटेशनल वाली, तो भी वो ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टोर होती है। कहां होती है? और पूरे अच्छे फील्ड में, जहां तक भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो पूरे रीजन में स्टोर हो जाती है। और जब भी चाहिए होगी वापस इस पत्थर को देनी होगी तो एनर्जी कहां से आती है? पास में से आती है कि पूरे फील्ड से आती है कि नहीं? उसका लेना देना, उसका ट्रांसफर जो होगा वो कितने स्पीड से होता होगा? रे फैलता होगा ना, जो एनर्जी जो फैल रही होगी ग्रेविटेशनल फील्ड में स्पीड ऑफ लाइट से फैलती होगी, राइट? ओके, तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है जिसका वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होता है? जीरो होता है ना? जीरो का मतलब क्या हुआ? ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन डायलॉग है। क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हुआ, उसको कंजर्वेटिव। उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? कुछ देर तक वो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क करके एनर्जी ले रहा है तो पॉजिटिव वर्क करके वापस दे भी दे रहा है। तो नेट कितना ले रहा है उससे? तो इफ एनी ऑब्जेक्ट अंडरगोज बाय द एक्शन ऑफ व्हाट, अ कंजर्वेटिव फोर्स इन एनी सर्कल क्लोज पाथ, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको नेट, और कितनी उससे विड्रॉ हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? कंजर्वेटिव। कितना लेता है उतना वापस दे भी देता है। नहीं समझ में आ रहा है सर? कुछ भी नहीं समझेगा रे बच्चों? कम समझ रहा है? चलो लिख ला दे कंजर्वेटिव फोर्सेस। हाँ, तो इसका वर्क डन हम जो मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है? मेरे ख्याल से इसके ऊपर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी उस दिन। देखो एक क्लोज पाथ है, सुनो बच्चों, वर्क डन निकालना है। प्लीज कीप क्वाइट। यहां से अंत तक उसका डिस्प्लेसमेंट है डीएल बार मान लेंगे, और मान लो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ बार। यहां से ए से लेकर बी तक वर्क डन क्या होगा? एफ बार डॉट डीएल बार। दिस इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एफ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। और मेरे को वापस ऐसा कर करके वापस इधर ही जाना, इनिशियल पोजीशन पे आना है। तो मेरा इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट क्या होगा? सेम रहेगा ना? तो जब इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट सेम रहता है तो उसको क्लोज इंटीग्रेशन बोलते हैं। ऐसा लिखते हैं बेटा, ऐसा लिखा मतलब क्या?
क्लोज इंटीग्रेशन, ये क्या चीज है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डीएल बार, इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, एक्चुअली ये क्या दिखा रहा है बताओ, व्हाट इज दिस? ये इसका क्या सिग्निफिकेंट है? नहीं, वर्क डन बाय द फोर्स इन अ क्लोज पाथ। क्या है? वर्क डन बाय फोर्स इन अ क्लोज पाथ। अगर ये वर्क डन अगर 0 हो रहा है, ये वर्क डन अगर इफ वर्क डन नहीं, वर्क डन ही चाहिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डीएल बार, ये वर्क डन अगर 0 हुआ तो एफ के बारे में क्या विचार है आपका? क्लोज पाथ में वर्क डन 0 हुआ, इसका मतलब इसको मैथमेटिकली मत सोचो, क्या एफ क्या है? क्या क्यों कंजर्वेटिव है? हाँ, इसका वर्क डन 0 हो रहा तो कंजर्वेटिव क्या है? हाँ, कुछ देर तक नेगेटिव वर्क हो रहा है, कुछ देर तक राइट। अच्छा मुझे बताओ, काफी सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, सर व्हाई द वर्क इज डन 0 इन अ क्लोज पाथ? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट्स व्हाई फोर्स इज 0। क्या वर्क डन 0? नहीं, हम क्या कर रहे हैं बेटा, टप्पे टप्पे में वर्क निकाल रहे हैं, यहां से यहां तक का वर्क, 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 ऐसे वर्क निकाले बेटा, अलग अलग टप्पे टप्पे में निकाले, राइट? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट इंटू टोटल फोर्स नहीं कर रहा भाई, यहां से अंत तक का अलग से वर्क निकाला, यहां से अंत तक का। हाँ, तो इन सारे तमाम वर्क में कुछ वर्क पॉजिटिव होंगे, कुछ वर्क, और वैसे ही उनका रिजल्ट क्या हो रहा है? 0 हुआ तो वो कंजर्वेटिव, नहीं हुआ तो मेला मुर्दा नॉन कंजर्वेटिव। बराबर है कौन? हाँ। तो कंजर्वेटिव का मतलब जितनी देर तक नेगेटिव वर्क कर रहा है, कुछ पार्ट तक नेगेटिव कर रहा तो कुछ पार्ट तक नेगेटिव वर्क करके एनर्जी ले रहा तो पॉजिटिव वर्क करके वापस दे भी देता। चल रहा है समझ में? हाँ जी, मतलब कुछ देर तक पॉजिटिव वर्क कर रहा है, कुछ देर तक नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो वो पूरा साइकिल होने के बाद तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा ना। हम देख बेटा इधर क्या कर रहे हैं, एक बात वर्क डन का डेफिनेशन को देख ले तू, एफ बार डॉट डीएल बार, हम क्या कर रहे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले रहे, हम ऐसा नहीं कर रहे। और ये डॉट प्रोडक्ट कितने रीजन के लिए है? पूरा जर्नी मान लो ये ऐसी है, राइट? ऐसी जर्नी है, मैं डीएल इतना छोटा लिया कि यहां से यहां तक मेरा फोर्स क्या था? कांस्टेंट। फिर डीएल इतना छोटा लेके यहां से यहां तक मेरा फोर्स क्या था? क्या मैंने ऐसा किया? टोटल डिस्प्लेसमेंट इंटू टोटल फोर्स से मल्टीप्लाई किया। क्या मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट इंटू टोटल फोर्स से क्या होता है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? 0। मैं क्या कर रहा हूं, छोटे छोटे पार्ट का यहां का वर्क इधर ही निकाला, इधर का वर्क इधर ही निकाला, इधर का वर्क, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल निकाल के टोटल फोर्स से मल्टीप्लाई करने का चांस है मेरे पास, क्यों नहीं है? फोर्स मेरा कांस्टेंट नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं फिर? टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल फोर्स से मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा हूं, दैट्स व्हाई टोटल वर्क डन क्लोज डिस्प्लेसमेंट की वजह से 0 हो रहा है, ऐसा बोलना गलत है। क्यों 0 हो रहा है? सर यहां का वर्क पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव, इधर का पॉजिटिव, ऐसा हो रहा होगा। बहुत सारे टुकड़ों में हमने वर्क डन निकाला, कुछ टुकड़ों का वर्क डन, कुछ टुकड़ों का वर्क डन ओवरऑल, कुछ टुकड़ों में एनर्जी ली गई, कुछ टुकड़ों में वर्क हो रहा है, मतलब एनर्जी का क्या हुआ? लेन देन हुआ। कभी पॉजिटिव, कभी ली गई एनर्जी तो कभी दी गई, कभी ली गई तो कभी दी गई, तो पूरे क्लोज पाथ में कितनी हो गई? क्या हो गई? कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्लोज पाथ में वर्क डन 0। वर्क के टर्म में नहीं, एनर्जी के टर्म में सोचो, वो है ना। तो चाहिए भी नहीं ना किसी को, एट इंस्टेंट की बात चली नहीं रही भाऊ। एक क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होना चाहिए। क्या एक क्लोज पाथ में 0 का मतलब क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे टुकड़े किए, कुछ टुकड़ों में वर्क मतलब एनर्जी ली गई, कुछ टुकड़ों में वर्क नेगेटिव हुआ, तो वो एनर्जी वापस गई, आई गई आई गई आई गई, टोटल। हाँ, क्योंकि पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट वर्क निकाल रहा क्या तू? नहीं, तू क्या कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स क्यों नहीं कर रहा? फोर्स कांस्टेंट है क्या मेरा? तो मैंने डिस्प्लेसमेंट के क्या किया? टुकड़े 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 किए और छोटे छोटे टुकड़ों के लिए वर्क निकाला, तो मैंने पाया कि कुछ टुकड़ों के लिए वर्क डन पॉजिटिव, कुछ टुकड़ों के लिए, कुछ टुकड़ों में एनर्जी ली गई तो कुछ टुकड़ों में दी गई, तो टोटल क्या हुआ? नहीं समझ में आया। इसलिए वर्क डन 0 हो रहा क्लोज पाथ में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से हो रहा है क्या बच्चों? हम टोटल डिस्प्लेसमेंट इंटू टोटल फोर्स करने की गुंजाइश है इधर, क्यों नहीं हमारा फोर्स? सर फोर्स कांस्टेंट होता तो कर सकते थे क्या? हाँ, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है तो हमेशा क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होना चाहिए। क्या बोलते हो? फोर्स कांस्टेंट होता तो हमेशा क्लोज पाथ में वर्क डन, कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, मतलब डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता तो क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता। यानी इसका मतलब सर हर कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव है।
वो डिपेंड करेगा। नहीं ना, टोटल फोर्स इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट कर सकता हूं ना कब? नहीं, क्लोज पाथ की बात कर रहा हूं, क्लोज पाथ की बात कर रहा हूं, बोलो ना क्या है ना, तब कर सकता हूं ना टोटल डिस्प्लेसमेंट इंटू टोटल फोर्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्लोज पाथ में, हाँ ये वाला कायदा लगा कब सकते हो आप? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में आपका फोर्स कांस्टेंट हो, बराबर है कि नहीं है? और हमेशा वर्कडन क्या होगा क्लोज पाथ में? तब हमेशा वर्कडन, मैंने ऐसा बोला क्या जिधर जिधर जा रहा है उसके अपोजिट में लगना चाहिए फोर्स? फोर्स तो हमेशा एक डायरेक्शन में लग भी सकता ना। अरे मूव किधर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट उसके डायरेक्शन में फोर्स लगना जरूरी है क्या? फोर्स का एक अपना खुद का डायरेक्शन है। मान लो फोर्स नीचे लग रहा है ऐसा, और एक ऑब्जेक्ट को तो यहां से लेके जाके इधर आ रहा, तो वर्कडन कितना होगा? हमेशा नीचे लगा फोर्स। देखो यहां से इधर चढ़ते टाइम नेगेटिव वर्क किया होगा फोर्स ने, और आते टाइम पॉजिटिव, टोटल वर्कडन। और मतलब ऑब्जेक्ट जैसे मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन को उधर ही लगना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा ना। फोर्स कैसा है? नहीं वो सेंट्रीपिटल लफड़े में बनना उसके। मैं क्या बोल रहा, फोर्स अगर कांस्टेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में लग रहा फोर्स और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्लोज पाथ में लेके जा, क्या होगा वर्क? काय को वर्क होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट तब लगा सकता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल वर्क डन होगा ना। लेकिन उस केस में फोर्स कांस्टेंट है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा क्लोज पाथ में? तो हर हाल में वर्क डन क्या होगा? जीरो ही होगा। यहां पर क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वर्क क्या हो रहा है, सॉरी फोर्स क्या है? कदम कदम पे बदल रहा है, कदम कदम पे। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट के क्या किए बेटा? बहुत सारे टुकड़े किए, ऐसे टुकड़े किए कि उस टुकड़े में फोर्स कांस्टेंट, अलग अलग टुकड़ों का मैंने वर्क निकाला, तो क्या पाया मैंने? कुछ टुकड़ों में वर्क डन, कुछ टुकड़ों में, यानी कुछ टुकड़ों में एनर्जी ली गई, कुछ टुकड़ों में दी गई। टोटल कितनी ली गई? कुछ भी नहीं। कितनी दी गई? कुछ भी नहीं। टोटल वर्क डन कुछ। इसकी वजह से वो वाला फोर्स कैसा है? सज्जन है, ना लिया ना दिया। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे बच्चों? अच्छा सर इसने लिया भी है थोड़ी देर तक, लेकिन देने का ही लिया, कभी ना कभी तो दे ही देगा। लिया तो उसको क्या किया? फिर लौटा दिया। और लौटा कब सकता है? जब महफूज की रखा होगा। तो महफूज जब रखा है, बराबर शब्द है क्या सर ये? हाँ, तो जब रखा गया, लेके जो रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? एनर्जी नेगेटिव वर्क करके एनर्जी ली जा रही है और उसको रखा जाता है, स्टोर किया जा सकता है, उसको क्या बोला जा सकता है? अबे गधेड़ो, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है ना? और कितनी एनर्जी स्टोर की जा रही है? जितना नेगेटिव वर्क किया। किसके वजह से? किसकी वजह से? हाँ, तो कंजर्वेटिव फोर्स जितना नेगेटिव वर्क करेगा उतना एनर्जी ली गई, और जितनी ली गई उतनी स्टोर की गई। व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड? एनर्जी का चेंज, नॉट पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी कभी निकाल नहीं सकते हम। क्या निकाल सकते हैं? कितनी बड़ी कितनी घटी, यही चीज निकाल सकते हैं। बात समझ में आई क्या? राइट? नहीं समझे? होन जाओ जाओ। अभी क्या है? हो सकता है ना, ऐसा बोल ही नहीं रहा मैं। फोर्स कंजर्वेटिव होने के लिए फोर्स कॉन्स्टेंट ही होना चाहिए, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। सनमॅक काय रे बाबा, काय झालं? नेहमी असं काय तोंड पाडून बसतो रे? मार खाला का तू सिग्नलवर? तूच होता का ते पोलीसवाले मारत होते? तूच होता का तो? नहीं ना? फिर मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि भैया कंजर्वेटिव होना है तो कांस्टेंट ही होना चाहिए। कांस्टेंट है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो क्या है वो? के जैसा ही होगा, क्योंकि उसका वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव है, वेरिएबल रह के भी कंजर्वेटिव हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। वर्क डन जीरो होना है ना? चलो नहीं है ना, आपने को डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वर्क जीरो हो रहा, ऐसा नहीं है बाबा। लेकिन उसमें वर्क जीरो हो गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है या नहीं होती? डिस्प्लेसमेंट तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही रहा है क्लोज पाथ में, लेकिन उसका और इसका कोई लेना देना नहीं। डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ इसलिए वर्क डन जीरो नहीं। टप्पे टप्पे में हमने वर्क निकाला तो कुछ वर्क पॉजिटिव आए, कुछ वर्क यानी कुछ जगह पे एनर्जी ली गई तो कुछ जगह पे दी गई, इसलिए नेट कितनी ली गई क्लोज पाथ में? जीरो। कितनी दी गई क्लोज पाथ में? कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं सर? क्लोज पाथ में नहीं लेना, क्लोज पाथ में नहीं देना। हाँ, कुछ हिस्सों में ले सकते, कुछ हिस्सों में वापस देना भी पड़ेगा। और लेके दे रहे हो, लौटा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है?
आप इसको लेने के बाद आपने क्या किया था, हवा में नहीं उड़ाया था, क्या किया था? तो स्टोर कितना किया? जितना लिया गया। कितना लिया गया? जितना नेगेटिव वर्क किया गया। तो कितनी पोटेंशियल बढ़ी? जितना नेगेटिव वर्क किया गया। बढ़ेगी या घटेगी, यही बता सकते हैं हम। तो कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और पॉजिटिव वर्क करेगा तो? हाँ, एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको उठा के हम ऊपर लेके जा रहा हूं। इस पत्थर की और ग्रेविटी की एक टंकी है। हाँ, उसमें क्या हो रहा है जैसे जैसे उठा रहा हूं? कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग इन द टंकी? क्या हो रही है? कितनी बढ़ेगी? जितना नेगेटिव वर्क किया किसने, उतनी बढ़ेगी या उतनी होगी? उतनी बढ़ेगी। जैसे छोड़ दिया मैंने इसको, तो प्लीज कैन यू इवन इसको बंद करो। इसको छोड़ दिया तो मेरा हाथ लग जाएगा, नहीं तो वापस हाँ कहीं का नहीं रहूंगा मैं। हाँ बोलो, इसको उस पत्थर को मैंने यहां से छोड़ दिया, अब वर्क कैसा हो रहा है? पॉजिटिव। क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है? टंकी में खाली हो रही है। खाली क्यों हो रही है? नीचे लेके आने में पॉजिटिव वर्क किया जा रहा है। पॉजिटिव वर्क किया जा रहा है मतलब एनर्जी कहां से मिल रही है बाबा? ग्रेविटी के घर में मेले लगे हैं? नहीं, ग्रेविटी इतनी ग्रेविटी आपको एनर्जी दे नहीं रही है, मुफ्त में लौटा रही है। क्या कर रही है? कैसे ऐसे कैसे लौटा रही? सर ऊपर चढ़ाई होगा ना कभी वो पत्थर, तब ली गई थी, आपको भी नहीं मालूम, ली गई थी, वही एनर्जी ग्रेविटी वापस लौटा रही है। तो ऐसे लेके वापस देने वाले फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कल्ला। कल्ला का नहीं, कल्ला मेला जल्ला, कल्लच नहीं है। चलो लिख डालो, फिर लिखेंगे बच्चों। अभी इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो सकता है, लेकिन चलो कट शॉर्ट करते कहीं तो भी। क्या जला देते हो? नहीं समझ ला? और किसी को कोई है? किसी के दिमाग में कुछ और चल रहा है? लेट द गोबर कम आउट। ये पत्थर ऊपर उठा रहा हो? नहीं ना, स्लोली धीरे से उठा रहा हो। चल कैसा भी उठाओ, ग्रेविटी क्या कर रहा है? अबे ग्रेविटी वो देखा क्या? पत्थर स्लोली जा रहा तो नहीं लूंगा, स्पीडली जा रहा तो लूंगा नहीं। सुनो, अरे जैसे जैसे मैं पत्थर को ऊपर उठा रहा हूं, ग्रेविटी क्या कर रहा है? नेगेटिव वर्क कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है? वो जरा वो बंद कर दो रे पर्दे। कितनी बार बोलता हूं रे, पर्दे बंद रखो, रिफ्लेक्शन आता है। वही करना होता है तुम लोगों को। वो इसको इधर सरकना, नालायक का तो कलश है, कलश। समझे? जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? नेगेटिव वर्क हो रहा है ग्रेविटी, तो एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना? हाँ, तो कुछ बोल रहा था। अच्छा, इस पर डिपेंड करेगी क्या रे? कितना स्लोली जा रहा था कि फास्टली जा रहा था? वर्क तो उतना ही होगा ना, पावर अलग हो सकता है लेकिन। हाँ बोल। अरे गलत पढ़ा ना हमने, रेस्ट की वजह से रहती बोलते हैं। अबे जितना नेगेटिव वर्क किया उतना स्टोर होगी ना। बहुत ज्यादा दूर लेके गए तो ग्रेविटी ने ज्यादा नेगेटिव वर्क किया, टंकी भी ज्यादा भरी, यानी पोटेंशियल भी ज्यादा होगी। समझा कि नहीं समझा? हाँ बोल आप। कैसा भी जाने दे, अरे परपेंडिकुलरली जा रहा तो सवाल ही पैदा नहीं होता वर्क होने का ना रे। तो वो क्या लाता है रे ऐसी वैसी बातें करके? हाँ, बात में क्या कर रहा हूं, तू क्या कर रहा है? हाँ और बताओ। काइनेटिक एनर्जी रहने दो, उससे कुछ लेना देना नहीं। देखो स्लोली जाने दो दगड़ ऊपर, धीरे से जाने दो, ग्रेविटी तो उतना ही नेगेटिव वर्क करेगी। हाँ, फर्क क्या होगा? पावर का फर्क होगा। पहले बहुत तेजी तेजी से खींच रही थी एनर्जी, स्लोली जा रहा तो धीमे धीमे, लेकिन खींचेगी कितना? एच हाइट पे गया रे। फास्टली जाने दो, स्लोली जाने दो, ग्रेविटी कितना वर्क करेगी? तो कितनी एनर्जी आएंगी टंकी? फर्क पड़ता क्या फिर? स्पीड से गया कि हल्लू से गया, धीरे से गया कि कैसा गया? डिपेंड करता क्या? व्हाट इज द एनर्जी टेकन? और बताओ, और क्या क्या है बकवास? बोलो, कुछ बोल रहा है? बोल, क्या डिस्कस कर रहे हैं? और किसी कुछ बोलना है? नहीं ना? ओके। तो अभी एक वन शॉट में मैंने 2-3 बातें लिख के देने वाला हूं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ये जैसा है वैसा लिख सकते हो। नॉन कंजर्वेटिव, सुनो, नॉन कंजर्वेटिव के लिए देखो, या तो हमेशा एनर्जी ली जानी चाहिए क्लोज पाथ में घुमा रहे ऑब्जेक्ट को। अगर कंटिन्यूसली एनर्जी अगर लेते गए वापस दीच नहीं, तो
वर्क डन क्लोज पाथ में 0 नहीं होगा ना, कुछ देर तक लिया कुछ देर तक दिया, ऐसा हुआ ही नहीं, लिया ही। पर देने तो पड़ेंगे, अभी नारियल तो मिलेंगे नहीं। तो ग्रेविटी ने वर्क किया ना, ग्रेविटी ने वर्क किया, इसलिए नारियल गिरेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी वापस। तू तेरे को भी ऊपर ले आके छोड़ देंगे ना तो भी एनर्जी वापस मिलेगी, ग्रेविटी दे देगा, क्योंकि वहां पर किसके अगेंस्ट में वर्क किया। मैं ऐसे भी कुछ फोर्सेस है बच्चों जो हाँ देखेंगे देखेंगे, रुको रुको। अति उत्साह कभी कभी खड्डे में डालता है, अति घाई संकटात नहीं, थोड़ा सा लक्ष्य दे। बोल पर वो कोई ना कोई फॉर्म में तो होगा ही ना, क्या रिलीज मतलब देखेंगे ना भाव, देखेंगे। सुनो मयूरेश, इसे यूज नहीं कर सकते इसके लिए नॉन रुको रुको। मान लो एक ऐसी रिंग है, क्या है, रिंग, रफ ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक रिंग रखी, क्या रखी है, रिंग। आप वर्क को कभी भी मैथमेटिकली मत सोचो, वर्क करने का मतलब एनर्जी लेना या देने के टर्म में सोचो, इजी जाएगा आपको समझने में। आप ना फिलोसफी को नहीं पकड़ रहे हो, कंसेप्ट को नहीं पकड़ रहे हो, कुछ तो भी मैथमेटिकल फार्मूला देख रहे हो, उसमें R 0 है इसलिए वर्क 0 हो रहा, गधड़े ऐसा नहीं रहे, जरा सोचो, जरा सा दिमाग चलाओ ना। ये देखो एक बीड है, बीड को रिंग के अंदर फंसा दिया, ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ड्रॉ वर्टिकली कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड वर्टिकली लगा सकता, राइट। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब बीड, बीड लगा दी, बीड मतलब समझते ना, मणि मणि मालितला मणि, राइट। ओके, मैं मान लो इसको ना मैं इस ऐसा लेके जा रहा हूं, आगे आगे लेके जा रहा हूं, तो इधर क्या लग रहा है, मान लो रफ है, ये फ्रिक्शन लगेगा। सर यहां से इधर लेके गया मैं, इतना छोटा सा स्टेप लिया कि फ्रिक्शन यहां से यहां तक लगभग लगभग कांस्टेंट था, तो फ्रिक्शन ने कैसा वर्क किया, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव ना, तो एनर्जी ली की दी, ली ना, राइट। और बाद में और एक टुकड़ा तोड़ा, यहां से यहां तक फिर से वर्क निकाला, नेगेटिव या पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे, व्हाट इज द वर्क डन, एनर्जी ली या दी, वापस, नेगेटिव या पॉजिटिव, एनर्जी ली या दी, ली या दी, अनिरुद्ध का है हॉस्टल में, हाँ वापस यहां से इधर, ली या दी, ली या दी, राइट, यहां से यहां तक, नेगेटिव या पॉजिटिव वर्क, एनर्जी। अच्छा ये बीड अभी 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 ऐसा ऊपर जाके नीचे आया था, उसको ग्रेविटी का एक्सपीरियंस था सोच रहा था फ्रिक्शन भी वैसा ही होगा किसके जैसा, अभी ले रहा आधे पास आधे रास्ते तक लेगा और वापस मिल जाएगी अपनी अपनी एनर्जी, ये भरोसे पे था कौन, बीड, गए यहां तक, अभी भी क्या हो रहा है, खुशी से दे रहा है कौन यहां पर आया वापस, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स पीछे, फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना डिस्प्लेसमेंट को, जिधर स्लिपिंग होती है उसके अपोजिट ही लगेगा ना, राइट। यहां से यहां तक वर्क डन, नेगेटिव, एनर्जी ली या दी, ली, राइट। अब लग रहा था, अभी बीड को लग रहा है अभी वापस मिलेगी अपनी एनर्जी, क्या अभी मिलेगी वापस, हाँ वापस इधर से इधर आया, फ्रिक्शन किधर लगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा वर्क, नेगेटिव या पॉजिटिव, एनर्जी ली या दी, यहां पर, यहां, इसको अगर मैंने बहुत सारे टुकड़े टुकड़े में वर्क निकाला, हर टुकड़े में वर्क कैसा है, पूरे टुकड़ों को ऐड करूंगा तो 0 होगा क्या, सारे नेगेटिव्स को ऐड करूंगा तो ओवरऑल, तो हर टुकड़े में एनर्जी ली गई, तो पूरे नेट क्लोज पाथ में नेट वर्क डन, नेट एनर्जी कंटिन्यूअसली बाहर खींची गई या फिर वापस भी दी गई, दी गई क्या, ओनली ली गई, ली गई, ली 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 ली, हाँ एल 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 वाला ली, हाँ ली गई, क्या हुई, ली गई, ली गई, वापस दी जाएगी क्या, सर क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन ने एनर्जी ली और तुरंत सराउंडिंग में छोड़ दी बेटा, हीट के फॉर्म में, क्या कर दी, वह अन्य रूपों में क्या हुआ, सराउंडिंग में छोड़ दी, वो एनर्जी सराउंडिंग में चली जाएगी बेटा इधर उधर। इसने क्लोज घूमने के बाद जितनी भी एनर्जी क्लोज घूमते टाइम फ्रिक्शन ने हर टप्पे टप्पे में क्या लिया, नेगेटिव वर्क करके एनर्जी ली, और एनर्जी को स्टोर किया क्या, नहीं, क्या कर दिया, सराउंडिंग में छोड़ दिया। एक गोल होने के बाद क्या ये फ्रिक्शन कभी इधर उधर घूम के स्पाइडरमैन जैसा सारी एनर्जी को इकट्ठा करके वापस दे सकता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो इसने क्यों नहीं दे पाया इसको वापस एनर्जी, बिकॉज ये फोर्स, फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है, इसने तो एनर्जी ली लेकिन कभी स्टोर नहीं की, इसलिए वापस, इसलिए पूरे क्लोज पाथ में या तो नेट एनर्जी क्या किया, लेते गया, वापस देने का नाम दे सकता है क्या, देना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस उसको एनर्जी को ढूंढ के लाना पड़ेगा और इसको देना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल, सुनने को अजीब लग रहा है कि नहीं। तो फ्रिक्शन कैसा कुछ कैसा है, इसके साथ कोई पोटेंशियल एनर्जी जुड़ी होगी क्या,
तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है बेटा जिसका वक्दन क्लोज पाथ में जीरो नहीं हो रहा। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो रहा है, क्लोज पाथ में वक्दन जीरो नहीं हो रहा है। इसका सही मतलब क्या है? पूरे एक बार एक चक्कर लगाओ तो एनर्जी देके वापस लेके वापस दे, है ना, इसलिए नेट वक्दन जीरो नहीं हो रहा। वापस मिल जाएंगे क्या बीड को कभी इसकी एनर्जी? इसने वंस खो दी। फ्रिक्शन कभी वापस दे ही नहीं पाएगा, तो फ्रिक्शन स्टोर नहीं कर पा रहा एनर्जी, इसलिए वापस दे नहीं पा रहा, इसलिए इसका वक्दन क्लोज पाथ में जीरो नहीं हो रहा। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे बच्चों? वक्दन बाय क्लोज पाथ में वक्दन है ना, वक्दन बाय अ फोर्स इन अ क्लोज पाथ, ये जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं हुआ तो एफ को क्या बोलेंगे बेटा? और पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ एसोसिएट होगी? केवल कंजर्वेटिव के साथ ही पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ नहीं होगी। राइट, लिख डालो। है बता दो। स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सर ये कंजर्वेटिव फोर्सेस में फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। तो सर उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो तब भी टोटल वक्दन जीरो होना चाहिए ना, मतलब जीरो होना चाहिए क्लोज पाथ में, बस लेना चाहिए और वापस देना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि फिक्स होनी चाहिए। इसमें चेंज होती रहती है ना लेकिन हाँ नॉन कंजर्वेटिव। हाँ, उसका डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हमेशा नेगेटिव रहेगी, उल्टा रहेगी। कैसा? हमेशा उल्टा, या तो सेम डायरेक्शन में रहेगी, इसलिए वक्दन या तो नेट पॉजिटिव रहेगा या तो नेट नेगेटिव रहेगा, जीरो होने का चांस नहीं है। या हाँ, यस नहीं, डायरेक्शन उधर चेंज भी हो गई होंगी तो ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे क्लोज लूप में क्या होगा? हाँ बोल। सराउंडिंग में लेके जो फील्ड की एनर्जी हो सराउंडिंग में देना ना, तो उसके बाद तो थोड़ी ना कर रहा है ना, तो दी ना सराउंडिंग पे। क्या वो फ्रिक्शन के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ने ग्रेविटी में छोड़ दिया था, ग्रेविटेशनल फील्ड में एनर्जी छोड़ दी थी, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड का ऐसा एक मैकेनिज्म है कि वापस वंस द एनर्जी फ्रिक्शन का वर्क जो भी लिया गया, जो भी वर्क है, जो भी फ्रिक्शन एनर्जी ली गई फ्रिक्शन के जरिए, वो एनर्जी सराउंडिंग में छोड़ी गई। क्या वो किसी भी कीमत पे वो एनर्जी वापस इकट्ठा करके इस ऑब्जेक्ट को दी जा सकती है क्या? मतलब एक ऑब्जेक्ट है भाई, इसको मैंने स्पीड दी, ऐसा घिसते घिसते गया और यहां पे जाके रुका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी किसने ली? नेगेटिव वर्क करके किसने ली? और फ्रिक्शन स्टोर की होती वाकई में तो वापस उसको क्या करता? देता और वापस इसको उतनी स्पीड से बुला सकता था। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है बताओ? जाते टाइम जो भी एनर्जी, ये देखो इसको मैंने धक्का मारा ना, जैसे इसको धक्का मारा, घिसते घिसते गया, रुका, तो इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी ली गई फ्रिक्शन की वजह से वो छोड़ दी गई सराउंडिंग में। क्या कभी फ्रिक्शन एक्टिव होके उस एनर्जी को ढूंढ के वापस इस ब्लॉक को दे सकता है? नहीं दे सकता। इसलिए फ्रिक्शन क्या है? ओवरऑल वक्दन हमेशा नेगेटिव रहेगा स्लिपिंग है तो, ओवरऑल सिस्टम पे। नहीं ना, कैसे हुआ? एक को दिया दूसरे से लिया, नहीं ऐसा होता है। ए तेरे को 5 जूल दी ना, मेरे से 10 जूल लेगा, और 5 तेरे को दे रहा, मेरे से 10 ली, और बाकी का 5 तो हवा में छोड़ देगा। बताए नहीं, एनर्जी कंजर्व ही है अभी भी, एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं हो रहा, टोटल एनर्जी कंजर्व है। वो इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में अन्य रूपों में जाके सराउंडिंग में है। एनर्जी तो है ना, या एनर्जी का सत्यानाश हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है एनर्जी का, कोई दूसरे रूप में कन्वर्ट हुआ। फ्रिक्शन का वक्त हीट में, साउंड में कन्वर्ट हो सकता अन्य ले ही रहा है। हाँ हो सकता है ना, फिर होने देना। अच्छा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आया बोल के फ्रिक्शन को दया में आएगी क्या? नहीं, इसकी मैंने काफी देर से एनर्जी ली भैया, जाता हूं सराउंडिंग में, ढूंढ के लाता, इसको देता वापस। अगर ऐसा होता तो फ्रिक्शन क्या कहलाता है? क्या है? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का ओवरऑल सिस्टम पे वक्दन हमेशा जीरो रहता, काइनेटिक फ्रिक्शन का ओवरऑल सिस्टम पे नेगेटिव ही रहता। आएंगे इसके ऊपर, चलो। जब वो जंक्शन ब्रेक हो जाएगा तब वो ब्लॉक नीचे जाके इसके रहेगा, तब वो नेगेटिव कर, एक के ऊपर नेगेटिव वर्क होगा, एक के ऊपर एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर। लेकिन जब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा ना पूरे सिस्टम पे, तो नेगेटिव वक्दन ज्यादा रहता, पॉजिटिव कम रहता, ओवरऑल नेगेटिव वक्दन रहता। मैं कैलकुलेट करके बताता तुम लोग, छोड़ो पहले लिख लो बेटा। क्या बोला? समझेगा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं वो तू देख नहीं पा रहा। देखने के लिए सिर्फ नजर नहीं, नजरिया की जरूरत पड़ती है। क्या बोला? अवकाश की जरूरत पड़ती है।
चलो लिखो, ए लिखो रे बाबा। मैं जस्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन देना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लिखो बेटा, क्या लिख रहे हो? इफ कंजर्वेटिव फोर्स लिखो बेटा। इफ द वर्क डन बाय a force, if the work done by a force in a closed path is zero, if the work done by a force in a closed path is zero, it means during certain part of the path the work done must be negative. During certain part of the path, closed path, the work done must be negative. ब्रैकेट में क्या लिखना? वर्क डन नेगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी मस्ट बी विथड्रॉन, है ना? एनर्जी मस्ट बी विथड्रॉन। विथड्रॉन मतलब उससे खींची गई। एंड ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द जर्नी, वर्क डन मस्ट बी पॉजिटिव। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? दैट इज एनर्जी ट्रांसफर्ड to the system, and hence to the system, बराबर है? and hence भाई बच्चों, and hence the net energy withdrawn or given in a closed path, therefore net energy withdrawn or given to any system in a closed path will be क्या? Zero. Will be zero. Will be zero. Will be zero. Net work done zero होगा, या फिर net energy क्या होगी? Zero. Such forces are known as what? Conservative forces. इधर लिख लो बेटा ये। Such forces are known as conservative forces. ऑल द कांस्टेंट फोर्स क्या है? उसका वर्क डन क्लोज पाथ में क्या रहेगा? कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, हाँ? और कंजर्वेटिव होने के लिए कांस्टेंट ही होना चाहिए फोर्स, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। अच्छा, क्लोज पाथ में वर्क डन इसलिए जीरो हो रहा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा? नहीं, ठीक है ना? उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसको स्पीड थी, वो पीछे पीछे क्या हुआ? खिसका गया, उसकी एनर्जी कम होती गई, बीड फ्रिक्शन ली गई, वापस दे पा रहा है क्या उसको? मतलब वो डूबते रह सकता? नहीं, वो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी फाइनली। अगर उसको काइनेटिक एनर्जी रही, वो तो विड्रॉ कर रही ना, फ्रिक्शन ले रहा है, वापस दे रहा क्या? नहीं, अगर वो कांस्टेंट मतलब तो घूमती रहेगी ना, क्यों? काइनेटिक एनर्जी भी और बढ़ती रहेगी, है? नहीं रे, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स लौटा देता है एक क्लोज पाथ। हाँ, पावर ले रहा है ना, पावर ले रहा। अगर मान लो कोई और एक्स्ट्रा सुनो, अरे तुम न वो क्या बोलते तोंड को छोड़ के सेपुट पकड़ते हो यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको घूमते ही रहेगा। अरे उसको कोई और एनर्जी दे रहा होगा कंटिन्यूअसली, जितना फ्रिक्शन ले रहा उतनी कोई तो भी सप्लाई कर रहा, तो घूमते रहेगा वो। अगर कोई सप्लाई नहीं करने वाला हो तो फ्रिक्शन ले जाएगा और थोड़ी देर तक रुक जाएगा। क्या है इसमें? ये पूछने वाली बातें नहीं होनी चाहिए रे। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर कांस्टेंट होगी तो वो कंजर्वेटिव। यस, उसका वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होगा? लिखो बेटा, हो गया ये नॉन कंजर्वेटिव। इफ द वर्क डन बाय एनी फोर्स, तो ऐसा पेपर पे क्यों लिख रही माता? और उसको चिपका देना वापस, नहीं तो लिखना, नहीं तो वो कहीं तो गिरा रहेगा लव लेटर। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो क्या लिख रहा है? इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन अ क्लोज पाथ, क्लोज मतलब सर्कुलर ही होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं, क्लोज होना चाहिए। क्लोज पाथ इज जीरो, इज नॉट जीरो, दैट मीन्स द नेट एनर्जी मस्ट बी विथड्रॉन, that means the net energy must be withdrawn from the system, either withdrawn or, या तो विड्रॉ होनी चाहिए तो सप्लाई होनी चाहिए, either withdrawn or supply to the system.
supplied to the system in a closed path, in a one closed path, in one closed path. हो गया? In a closed path. ये लिख डालो रे बाबा, ये पूरा लिख डालो, जरा पॉज कर देना कैमरा को, ये जैसा जैसा दिख रहा लिख डालो पूरा, पॉज कर रहे हैं, हो जानी चाहिए थी एक बार। और दूसरा देखो, अगर मान लो कोई भी क्लोज पाथ में किसी फोर्स का वक्डन 0 हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स का वक्डन 0 होता है ना, ये सुनो बाबा, ए इधर है, बी इधर है, सी और इधर है डी। मुझे एक बात बताओ, वर्क डन अलोंग दिस क्लोज पाथ क्या होना चाहिए? मतलब क्या है, कहां से कहां तक जा रहा? ए सी बी डी ए, कितना होगा? 0। अगर क्या है, फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ सर? वर्क डन अलोंग ए सी बी प्लस वर्क डन अलोंग बी डी ए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बराबर है। तो इसका मतलब वर्क डन अलोंग ए सी बी इज इक्वल वर्क डन बी डी ए, करेक्ट है। इसका मतलब, अच्छा मुझे बताओ, इधर से इधर आने का वर्क डन बी डी ए हो रहा है, राइट? तो इधर से इधर जाने का वर्क डन क्या होगा? वर्क डन, हाँ, ए डी बी इज इक्वल माइनस ऑफ वर्क डन, हाँ, तो क्या हो रहा है इसमें से? इसका मतलब क्या हुआ? ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, इसमें ये चाहे ऐसा जाओ, कितना वर्क हो रहा? ऐसा जाओ, पाथ पे डिपेंड, अगर मैं ऐसा भी जाता तो भी उतना ही वर्क होता। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, अगर वो फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है। सिर्फ किस पर डिपेंड करता? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड। वही नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन पाथ पे भी डिपेंड करता, क्योंकि क्लोज पाथ में 0 नहीं होता, तो फिर अलग अलग क्लोज, इस पाथ में 0 नहीं होता तो इसका और इसका वर्क डन सेम होता क्या? नहीं, इसका अलग और इसका, मतलब ये पाथ से जाओ तो अलग वर्क, ये पाथ से जाओ तो, लिखो बेटा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पोजिशंस भी बोल सकते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? पाथ। It only depends on what? Is independent of path? It only depends on, it only independent of path. It only depends on initial and final position. नीचे लिखना, whereas the non-conservative forces, क्या होगा? Whereas the non-conservative forces depends on the path. Depends on the path between initial and final position. Depends on the path between initial and final position. क्या लिखा? Whereas non-conservative work done by non-conservative force depends on path connecting initial and final position. चलो, अगर क्लोज पाथ होगा तो हमने जो क्लोज इंटीग्रेशन लिखा था, तो सिंपल वाला इंटीग्रेशन और क्लोज इंटीग्रेशन सेम ही था। हाँ, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन मतलब इनिशियल और फाइनल लिमिट सेम होगा, 0 0 ही होगा, ऐसा नहीं। कुछ भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 2 से लेकर 2 पे वापस आया। लेकिन पहले का जो सॉल्व सेम ही था। हाँ, सॉल्विंग का देखो टेक्निक वही है, फार्मूला वही लगेगा इंटीग्रेशन का। चलो, कल पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, और पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सब पढ़ेंगे कल, क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। और कुछ पार्ट है कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेके, वो उसको मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा, बाद में बताऊंगा वो। इसके बाद मैं सीधा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तरफ जाऊंगा। और जरा पढ़ो, कसम से पढ़ो, मैं जो भी बोल रहा हूं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं बेटा। आप कैसे रिसीव करोगे उसके ऊपर आप बनते हो, नेगेटिवली रिसीव करोगे तो नेगेटिव बनोगे,